बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में राजकुमार अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। बचपन से ही उसे सोने चांदी, महल और ऐशो आराम की जिंदगी मिली थी। उसके पिता महाराज वीरेंद्र राज्य के सबसे अमीर राजा माने जाते थे। राजकुमार को हर वो चीज मिलती जिसकी वो कल्पना भी करता। लेकिन एक दिन एक साधु दरबार में आया और बोला, राजकुमार, तुमने बहुत सोना चांदी देखा है, लेकिन क्या तुमने असली दौलत देखी है? राजकुमार को हंसी आ गई। असली दौलत? क्या आप इन खजानों से बड़ी कोई चीज बता सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें ऐसी दौलत दिखाऊंगा जो ना बिकती है, ना चुराई जा सकती है और ना ही समय उसे नष्ट कर सकता है। राजकुमार को चुनौती अच्छी लगी। वो साधु के साथ चल पड़ा। साधु उसे एक छोटे से गांव ले गए। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसके पास न तो पैसा था न ही कोई बच्चा। फिर भी वह रोज अपने घर के बाहर बैठकर बच्चों को कहानियां सुनाती, गरीबों को रोटियां खिलाती और मुस्कुराती रहती। राजकुमार ने पूछा, ये तो कुछ भी नहीं रखती, ये तो गरीब है, इसकी दौलत कहां है? साधु बोले, इसकी दौलत इसकी सेवा में है, इसके प्रेम में है। जो चीज ये दूसरों को देती है वो सोने चांदी से कहीं ज्यादा कीमती है। सच्चा सुख। राजकुमार चुप हो गया। अब साधु राजकुमार को एक मिट्टी के बर्तनों की दुकान पर ले गए। वहां एक युवक कड़ी धूप में बर्तन बना रहा था। उसके हाथ मिट्टी में सने थे, लेकिन आंखों में चमक थी। राजकुमार ने पूछा, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? इस सबसे क्या मिलेगा? युवक बोला, मेरे पिता ने मुझे सिखाया कि मेहनत से जो मिलता है वही असली दौलत होती है। हर बर्तन में मेरा सम्मान छिपा है। साधु ने कहा, यह मेहनत की दौलत है जिसे कोई छीन नहीं सकता। राजकुमार सोच में पड़ गया। आखिर में साधु उसे एक पहाड़ी गांव में ले गए, जहां एक युवक अपने दोस्त को पीठ पर उठाकर अस्पताल ले जा रहा था। उसका दोस्त अपाहिज था और कोई वाहन वहां नहीं था। राजकुमार ने पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो युवक बोला, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। बचपन में इसने मेरी जान बचाई थी। अब जब इसे मेरी जरूरत है तो मैं पीछे कैसे हटूं? साधु मुस्कुराए और बोले, यह है वफादारी की दौलत, जिसे ना समय मिटा सकता है ना धन खरीद सकता है। राजकुमार अब सब समझ चुका था। उसने साधु के चरणों में झुकते हुए कहा, अब मैं समझ गया। असली दौलत सोने चांदी में नहीं, सेवा, मेहनत और रिश्तों में होती है। वो अपने महल लौटा, लेकिन अब पहले जैसा नहीं था। उसने महल में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की व्यवस्था शुरू की। राज्य का हर गरीब उसे आशीर्वाद देने लगा। लोग कहते हैं उस राज्य में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा अर्जुन की सबसे बड़ी दौलत थी उसका स्वर्ण जैसा दिल।